अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, अब कौन सा साथ है, तेरे साथ भी बर्बाद थे, तेरे बाद भी बर्बाद है। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आप जो झूठ को बहुत मामूली समझते हैं ना, ये झूठ को बोलना छोड़ देंगे, झूठ बोलना छोड़ देंगे। और झूठ बोलने से आप बहुत परहेज़ करने लगेंगे कि झूठ इतना ख़तरनाक होता है। एक बार 4 दोस्त की परीक्षा होने वाली थी, यानी कि आज सवेरे परीक्षा होने वाली थी और आज की रात, मतलब रात बीतता और सवेरे जो आती उस सवेरे को परीक्षा होने वाली थी। तो चारों दोस्त नादान, इस कदर नादान, सोच रहे थे एग्जाम में तो बड़ा हल्का फुल्का क्वेश्चन आएगा, क्या करना है, एग्जाम क्या देना। चारों दोस्त बर्थडे पार्टी में शामिल होते हैं, पूरी रात फुल्ली इंजॉय करते हैं और तकरीबन रात के आखिरी हिस्से में वो जब सोने के लिए जाते हैं तो बहुत लेट तक सोते हैं, दिन के बहुत लेट तक सोते हैं और आनन फानन में नहाते धोते हैं। नहाने धोने के बाद फिर निकलते हैं कॉलेज के लिए। जब कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि उन्हें उनका सारा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, एग्ज़ाम पेपर ख़त्म हो चुका है। तो इन चारों दोस्तों ने मिलकर के एक चाल क्या चला कि गाड़ी के जले हुए मोबिल को अपने कपड़े पर लगा लिया और कह दिया, प्रिंसिपल से जाकर के मिला और प्रिंसिपल से जाकर के मिलने के बाद प्रिंसिपल से कहता है कि सर, हम लोग चारों मित्र आ रहे थे, रास्ते में कार की टायर पंक्चर हो गई थी और इसलिए हम लेट हो गए, हम शामिल नहीं हो सके, इसलिए परीक्षा देने की कृपा करें, परीक्षा देने के लिए अनुमति दें, परीक्षा हमसे दोबारा लिया जाए, परीक्षा में शामिल किया जाए। तो प्रिंसिपल साहब सोचते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है, तुम लोगों का परीक्षा ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन तुम ऐसा करो, अगले दिन यानी कि कल के डेट में तुम आओ और तुम्हारी परीक्षा होगी। ये चारों दोस्त बड़े खुश थे कि चलो, प्रिंसिपल सर ने तो हमारी मान ली, हमारी चालाकी चल गई। तो दूसरे दिन आते हैं नहा धो करके, कॉलेज पहुंचते हैं और कॉलेज जब पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि चारों का परीक्षा तो होगा लेकिन अलग अलग कमरे में होगा, अलग अलग रूम में होगा। चारों दोस्तों को अलग अलग कमरे में बैठाया जाता है, परीक्षा की तैयारी पूरी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर कॉपी में दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। जब क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखते हैं हैरान रह जाते हैं। उस क्वेश्चन पेपर में एक ही क्वेश्चन था और वो भी क्वेश्चन था कि तुम्हारी कार की कौन सी टायर पंचर हो गई थी। ये कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जिस झूठ को बड़ी मामूली समझते हैं, लगता है यार झूठ बोलते तो हम तो उसको टोपी पहना दिए, हम तो उसको जो है ना पागल बना दिए। पागल वो नहीं बल्कि पागल तुम बने हो। जिस इंसान ने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया है, तुम्हारे ऊपर अटूट भरोसा किया है, तुम्हारे ऊपर विश्वास किया है, उसका तुम विश्वास तोड़ा और तुम खुश होते हो कि हमने दूसरे को पागल बना दिया। जिस तरह से प्रोफेसर साहब को वो चारों दोस्तों ने जिस तरह से प्रिंसिपल साहब को पागल बनाया, सोचा कि अरे हम तो खुश हो गए। उनका रिजल्ट, उनका परिणाम क्या हुआ आप लोगों ने सुना। इसलिए झूठ से सख्त नफरत करना चाहिए, झूठ को अपने अंदर लाना ही नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लाख परेशानी हो जाए, लाख प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन झूठ बोलना ही नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आप सत्य बोलेंगे, हो सकता है आपको थोड़ी बहुत मुश्किलें आएगी, लेकिन उस मुश्किलों का मुकाबला करना है, लेकिन हमेशा सच बोलना है, हमेशा सच।